जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बुशरा बीबी ने एक रात बनी गाला में गुजारी। वो रात कैसी थी, वो क्या करती रहीं और पहला दिन उनका वहाँ पे कैसा था, ये हम आपको तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब जेल के अंदर 10 साल गुजारेंगे या 24 साल गुजारेंगे, एक बहुत बड़ा आईनी और कानूनी सवाल पैदा हो गया है। इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फिरदौस आशिक अवान साहबा की एक वीडियो इस वक्त वायरल है जिसमें वो पहना हुआ हार उतार के जिस घर में गई थी उनसे नाराज होकर वहां से निकल रही हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा का इशू क्या है, ये भी हम आपको तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। और क्या इमरान खान साहब की मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में नए केसेस का फैसला भी होगा और अगर वो फैसला भी हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। हम सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के जो नए केसेस हैं उनकी तरफ आते हैं। आज भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ 2 केसेस अडयाला जेल में ज़ेर समाअत थे। पहला 190 मिलियन पाउंड का इशू है, जो अल कादर यूनिवर्सिटी का इशू, उसके ऊपर हेयरिंग हुई और उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और इसके अलावा जो बाकी मुलज़म हैं उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें मलिक रियाज साहब भी शामिल हैं और उनके साहबजादे भी शामिल हैं उसके अंदर। और अब आज से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और उसकी पूरी तफसील जो है हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रिपोर्टर्स बाहर नहीं निकले और ना ही जज साहब वहाँ से निकले हैं, तो कोई खबर अंदर से प्रॉपर बाहर नहीं आ सकी, लिहाजा उसकी तफसील जो है वो हम आपको नहीं बता सकेंगे। सर इद्दत में निकाह उसका दूसरा केस था जिसके अंदर आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को बुलाया गया था। आज इमरान खान साहब के वकला वक्त पे नहीं आए और बड़ी देर तक जज साहब इस केस को सामने रख के बैठे रहे। बुशरा बीबी भी अदालत में थी, इमरान खान साहब भी अदालत के अंदर थे और गवाह जिसके अंदर मुफ्ती सईद साहब शामिल हैं, फिर खावर मानिका साहब शामिल हैं जो बुशरा बीबी के साबिक खामंद हैं, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था बुशरा बीबी पे, वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। और जो उस वक्त के लोग जिन्होंने ये सब कुछ मुआयना किया, वो उन सब ने देखा कि जो मुफ्ती सईद साहब है वो एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं और खावर मानिका साहब भी दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, लेकिन ना इमरान खान साहब ने उनकी तरफ देखा, ना बुशरा बीबी ने उन दोनों की तरफ देखा। बल्कि एक वक्त था जिसमें मुफ्ती साहब ने कोशिश की कि वह इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकें या जो उनके वकला हैं उनके ज़रिए उन तक को पैगाम पहुंचा सकें, लेकिन इमरान खान साहब ने मुफ्ती सईद साहब का पैगाम सुनने या उनकी तरफ मुतवज्जो होने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह खावर मानिका साहब वहाँ बैठे रहे और वो तस्बीह उनके हाथ में थी जो मसलसल वो रोलते रहे और उसके ऊपर कुछ पढ़ते रहे और साथ साथ वो टेढ़ी आंख से अपनी साबिक अहलिया की तरफ देखते रहे, लेकिन उनके दरमियान भी किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ज़्यादा तफसील जो इस मुकदमे की है वो भी हम आपको कल के व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि सरदस्त ये इंफॉर्मेशन भी अभी तक अदालत से बाहर नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी ने एक रात बनी गाला में गुजारी और वो बड़े अरसे बाद बनी गाला गई, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सारे मामलात ख़राब हो गए थे तो वो ज़मान पार्क में शिफ्ट हो गई थी लाहौर में, और वहीं इमरान खान साहब के साथ वो रहती थी और बनी गाला वो नहीं आई। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का ख्याल ये था कि अगर वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उसके बाद फिर वो कभी इस्लामाबाद नहीं आई और इस दौरान फिर वो लाहौर में रही। फिर जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो के जेल चले गए तो उस वक्त भी ये लाहौर के अंदर ही रहीं और वहीं से रोज़ाना या हफ्ते में 3 दिन ये इस्लामाबाद आती थीं और यहीं से इमरान खान साहब से मुलाकात करके अपने वकला से मिल के अपना मुकदमा भुगत के यहीं से फिर लाहौर चली जाती थी। लेकिन कल जब इन्हें बनी गाला के अंदर ठहराने का हुक्म दिया गया तो उसके बाद पहली रात उनकी बनी गाला में थी और वहाँ जाके ज़ाहिर है एक तो पुराना घर जो ज़ाहिर है अच्छा घर होगा लेकिन उसकी वो सफाई वगैरह नहीं थी, तो बुशरा बीवी ने पहुँच के सबसे पहले जो अपना अमला था उसको बताया कि उसने क्या क्या किस किस चीज़ को साफ़ करना है। तो पहली रात जो उनकी वहाँ पे थी वो सफाई के इंस्ट्रक्शन देने के लिए थे। फिर जो दरख्त और पौधे थे उनकी को हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने दरख्त और पौधों के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोग इसकी टेक केयर क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्हें अपनी सिक्योरिटी जो थी उसका बहुत कंसर्न था, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि मेरी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। फिर उनके जहन में ये भी था कि कहीं किसी जगह खुफिया कैमरा ना लगा दिए गए हों या फिर कोई माइक ना लगा दिए गए हों, तो इसलिए उन्होंने अपना जो पर्सनल स्टाफ था उसको कहा कि पूरा तरीके से पूरे घर को देखा जाए और बिलखसूस उनके ड्राइंग रूम और उनका वाशरूम और फिर उनका जो बेडरूम है उसके अंदर ये चेक किया जाए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा गया या कोई माइक तो नहीं लगा हुआ। तो ये इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने दी। तो जो पहली और एक ही रात जो अब तक उन्होंने गुजारी है उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न रहा उनका,
फिर उसके साथ साथ उनका ये था कि कहीं कैमरे और माइक ना लगे हों। फिर जो दरख्तों और पौधों से जो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने दी, और जो घर की सफाई है वो उन्हें महसूस हुआ कि प्रॉपर नहीं की जाती रही, तो उन्होंने सफाई का कहा कि इसका ख्याल रखा जाए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आज फिर दोबारा उनके मुकदमात थे और उन्हें एक बार फिर अडयाला जेल जाना पड़ा। लेकिन इस बार जो अडयाला जेल लेके गई वो पुलिस और जेल का अमला खुद उन्हें लेकर गया, क्योंकि इससे पहले वो खुद जाती थी, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे जो उनके साथ होते थे। आज भी उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन वो पुलिस की हिरासत में और जेल के अमले के साथ वो अडयाला जेल गई, और वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ भी की। लेकिन ज़्यादा डिटेल जो है वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। तो सरदस ये है कि बीबी की एक रात बनी गाला में गुजरी और उसके बाद अगली कई रातें भी उन्हें यहाँ पे गुजारनी पड़ेंगी। यहाँ पे हामिद खान साहब का एक कमेंट जो है वो आपके सामने रखता जाऊँ कि आज जब उन मीडिया ने उससे पूछा कि ये बताएं कि बुशरा बीबी को बनी गाला में ठहराने का जो इक़दाम है वो आपकी ख्वाहिश पे हुआ है या फिर हुकूमत ने किया है, तो उन्होंने बताया कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी बुशरा बीबी के लिए और ये फ़ैसला गवर्नमेंट ने खुद किया। अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि गवर्नमेंट ने ये अचानक फ़ैसला क्यों किया। कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का ख्याल ये है कि शायद बुशरा बीबी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है जिसकी वजह से उन्हें ये राय दी गई, क्योंकि ये वो राइट है जिसका मुतालबा ना इमरान खान साहब ने किया था ना ही बुशरा बीबी ने किया था। तो इसके अंदर कोई ना कोई फिशी चीज़ है। तो अब पार्टी बुशरा बीबी को मशकूक नज़रों से देख रही है। उन सबका ख्याल ये है कि बुशरा बीबी ने यह रायत खुद ली है, या अगर इस्टेब्लिशमेंट ने या उन्हें रियासत ने दी है तो फिर उसका कोई मकसद है। अब वो मकसद क्या है, इसके बारे में पार्टी के पास कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए या माइक लगा दिए गए और बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू होगी वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो पार्टी जो पॉलिसी होगी उसके बारे में जब वो डिस्कस करेंगी तो उससे ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो उनके पास चली जाएगी। और ये अंदेशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब वो इस्लामाबाद के अंदर हैं और वो रियासत के कंट्रोल में है, वफाकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर वो लाहौर होती तो ज़ाहिर है फिर शायद इतना कंट्रोल ना हो सकता। फिर अगर वो जेल के अंदर भी होती तो शायद उनके साथ मीटिंग मुमकिन ना होती। तो अब बुशरा बीबी क्योंकि अपने घर के अंदर हैं तो लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात करके उनके साथ कोई डील की जा सकती है। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेशन है जो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तय है कि बुशरा बीबी जो है उन्हें उनके घर में ठहरा दिया गया है और उनके साथ कोई एक्स्ट्रा फेवर की गई है, जिसके बारे में लोगों का बहुत सारे खदशात भी और ख्यालात भी हैं। लोगों का ये कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा बीबी एक सुपर वूमन है कि उनके लिए स्टेट ने इतना ज़्यादा दिल बड़ा कर लिया, जबकि इसके अलावा जो बाकी ख़वातीन हैं उनके लिए दिल तंग है स्टेट का। तो ये एक सवाल बुशरा बीबी के बारे में बार बार अब ये किया जा रहा है। एक और सवाल इमरान खान साहब से रिलेटेड है कि एक कानूनी बहस पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि इमरान खान साहब को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 2 मुख्तलिफ सज़ाएँ हुई। उन्हें साइफ़र केस में 10 साल कैद व मशक्क़त हुई और इसके साथ तोशा खाना के अंदर 14 साल कैद व मशक्क़त हुई। अब सवाल यह है कि क्या इस सज़ा को क्लब किया जाएगा और इमरान खान साहब को 24 साल जेल के अंदर रहना पड़ेंगे, या फिर पहले वो 10 साल पूरे करेंगे और फिर 14 साल पूरे करेंगे, ये 24 होंगे, या फिर उनके जो पहले 10 साल और जो दूसरे 10 साल है उनको 10 साल कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद 14 साल कंसिडर किया जाएगा। इस तरह वो सिर्फ 14 साल जेल के अंदर गुजार सकेंगे, इस तरह होगा या नहीं। तो इस पर मुख्तलिफ आइनी माहिरीन का मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 24 साल कंसिडर होंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ 14 साल कंसिडर होंगे, क्योंकि एक ही शख्स है जिसको 10-10 साल की अगर कैदें हुई हैं तो वो ज़ाहिर है उनको 10 साल ही समझा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही शख्स को पहले 10 साल सज़ा दें, फिर उसके बाद दूसरे 10 साल सज़ा दें, फिर इजाफी 4 साल जो है वो सज़ा दी जा सके। तो जब हमने कुछ लोगों से पूछा कि स्टेट का इसके ऊपर वर्डिक्ट क्या होगा, तो ये बताया गया कि अभी उनके 2 और केसेस चल रहे हैं जिसमें इद्दत के अंदर निकाह है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड का इशू है। जब उसके अंदर भी सज़ा हो जाएगी तो फिर अदालत से रुजू किया जाएगा कि इस सज़ा की हमने तकसीम कैसे करनी है। तो इसका फ़ैसला भी अदालत से करवाया जाएगा और अदालत जब इस मामले को क्लियर करेगी तो उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। सरेदस्त इन सज़ाओं को अलग अलग समझा जाएगा जब तक अदालत की तरफ से कोई बाकायदा वर्डिक्ट सामने नहीं आता। तो इमरान खान साहब की सज़ा का एक क्राइसिस इस वक्त पैदा हो गया कि इस सज़ा को कैसे समझा जाए और इसको कैसे इमरान खान साहब ने निभाना है। इसके साथ साथ आज के दिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक क्लिप था जो बहुत ज़्यादा वायरल था। ये किसी के घर गई थी और ज़ाहिर है कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही होगी जहाँ पे गई, और जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें बाकायदा हार पहनाए गए जैसे उम्मीदवारों को हार पहनाए जाते हैं। फिर वहाँ पे किसी बीबी ने इमरान खान साहब का सवाल कर दिया तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा नाराज़ हो गई
और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो आपके दिल से निकलते ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान तुम्हारे दिल से निकलता ही नहीं है। तो उसके ऊपर वहाँ पे खासी बहस हुई और फिर बीबी ने हार उतार के जो मेज़बान था उसके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ और आप लोगों को ये हक नहीं पहुँचता कि मेहमान के तौर पर मुझे बुला के मेरी इस तरह बेइज्जती करें। तो एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान साहब जो है पब्लिकली इस वक्त बहुत पॉपुलर है, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक लोग हैं जिन्होंने पार्टीज तब्दील की, अब जब भी वो अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल ज़रूर करते हैं। बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की और अब पार्टी ने उन्हें टिकट्स दिए हैं, तो उनसे भी लोग पूछते हैं कि कहीं आप इमरान खान का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें कुरान मजीद पे हलफ देना पड़ता है कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे और ये टिकट जो है या ये सीट जो है ये इमरान खान की है। तो सब लोगों को कहना पड़ता है। तो एक बात ऑब्वियस है कि वो लोग जो कभी पार्टी के साथ थे और अब वो पार्टी के साथ नहीं है, तो उन्हें जगह जगह इमरान खान साहब से रिलेटेड सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो फरदौस आशिक अवान साहबा से मेरी दरख्वास्त है, बल्कि मेरा मशवरा है कि दिल बड़ा करें और ये फैसला कर लें कि इस किस्म के सवाल तो आपसे होते रहेंगे, और अगर आपने वाकई सियासत करनी है तो इन सवालों की आदत बना लें। इस तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर निकलना, इससे आपका अपना नुकसान तो हो सकता है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। लेकिन फरदौस आशिक अवान साहबा के इस क्लिप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत वायरल किया और इससे जो बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं उन सब ने इबरत ली कि अब अगर हम पब्लिक जम में जाएंगे तो हम ये सोच लेंगे कि कहीं ना कहीं इमरान खान का कोई ना कोई चाहने वाला हमारे सामने आएगा और हमने उसके साथ डील कैसे करना है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे बेहतरीन डील करने का तरीका यही है कि कहका लगाएं और उसके बाद अगले सवाल का इंतज़ार करें। लोगों के साथ बहस में ना पड़ा करें, इस बहस का आपको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होगा।